बकरीद पर ममता और अखिलेश ने दी बधाई। पीएम मोदी ने भी मुस्लिमों को दी मुबारकबाद। योगी ने तो बधाई देकर भी खेल कर दिया। देश में हर साल ईद के कुछ महीनों बाद बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। इस बार बकरीद का ये त्योहार 7 जून को मनाया जा रहा है। सुबह सुबह ही मस्जिदों में मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी और नमाज के साथ ही जानवरों की कुर्बानियां दी गई, क्योंकि इस्लाम धर्म में मान्यता है कि पैगंबर हजरत इब्राहिम के समय से ही बकरीद पर कुर्बानी की परंपरा चली आ रही है, जिसे मुसलमान समाज आज भी निभा रहा है। इस खास मौके पर जहां देश के तमाम नेताओं ने मुसलमानों को बकरीद की मुबारकबाद दी, तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस बकरीद के मौके पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी हर तीज त्योहार पर देशवासियों को बधाई देना नहीं भूलते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब 7 जून को बकरीद के खास मौके पर पीएम मोदी ने सुबह सुबह ही सोशल मीडिया पर मुसलमानों को बधाई देते हुए कहा, ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और हमारे समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ। पीएम मोदी ने बकरीद की मुबारकबाद दी तो मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अकमल अली खान ने धन्यवाद देते हुए कहा, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ईद उल अजहा पर आपकी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। यह त्योहार त्याग और भाईचारे का संदेश देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके नेतृत्व में देश में शांति, न्याय और भाईचारे का माहौल और मजबूत हो। ईद मुबारक। ब्रिटेन में रहने वाले डॉक्टर खालिद अबू तैयब ने भी पीएम मोदी से मिली बकरीद की शुभकामनाओं पर लिखा, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे भारत और यहाँ के अद्भुत लोगों से बहुत प्यार है। जब मैं छोटा था तो यूएई में भारतीय डॉक्टरों और नर्सों से घिरा रहता था। इस दौरान आपकी भाषा और स्वादिष्ट भोजन से प्यार करते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ ब्रिटेन से भारत में अपने दोस्तों को प्यार भेज रहा हूँ और सभी को यूके से छुट्टियों और ईद की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। पीएम मोदी ने बकरीद की बधाई दी तो मुसलमानों की ओर से कुछ इसी तरह प्रतिक्रिया सामने आई। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुसलमानों को बकरीद की बधाई दी, लेकिन उनकी ये बधाई जरा अलग अंदाज में थी, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि महंत योगी आदित्यनाथ अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कभी रमजान और ईद बकरीद की बधाई नहीं देते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने निजी ट्विटर हैंडल से बकरीद की कोई बधाई नहीं दी, लेकिन हाँ, दशकों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से जरूर बकरीद की बधाई देते हुए लिखा गया, सीएम योगी ने ईद उल अजहा के पर्व पर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। मुस्लिम समाज को बकरीद की बधाई यूपी सीएम कार्यालय के सरकारी ट्विटर हैंडल से दी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई भी नेता रहे, ईद बकरीद पर शुभकामनाएं इसी सरकारी ट्विटर हैंडल से दी जाती रही है। उसी परंपरा को इस बार भी निभाया गया है। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से बकरीद पर कोई ट्वीट नहीं किया है, जबकि पीएम मोदी ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से बकरीद की बधाई दी है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपने निजी ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। यहाँ तक कि सीएम ममता ने भी अपने निजी ट्विटर हैंडल से बंगाली भाषा में बकरीद की बधाई देते हुए कहा, ईद मुबारकबाद। ईद उल अजहा के अवसर पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यानी बकरीद पर बधाई तो तमाम बड़े बड़े नेताओं ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से दी, लेकिन सीएम योगी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी छवि एक भगवाधारी नेता की रही है, जो कभी अपने निजी ट्विटर हैंडल से रमजान और ईद बकरीद की बधाई नहीं देते हैं। लेकिन पीएम मोदी, सीएम ममता और अखिलेश जैसे नेताओं ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से ही बकरीद की बधाई दी है। सीएम योगी और बाकी नेताओं के बीच इस फर्क पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश के बाकी नेताओं और यूपी के अधिकारियों ने बकरीद पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। नमाज 2 ईदगाह हैं, चंदोसी में और नरोली में है, और बाकी यहाँ मस्जिदें हैं। तो एक छोटी ईदगाह है, वहाँ सुबह 6 बजे संपन्न हो चुकी और अभी यहाँ चल रही है। बड़ी ईदगाह बोला जाता है इसको। क्या व्यवस्थाएं कैसे संबंध की जा रही है? व्यवस्था है तो 4 दीवारी के अंदर है, वो भी 4 दीवारी के अंदर थी, तो
सब अंदर ही काफी जगह खाली पड़ी है इस बार। बाकी तो वहाँ जो छोटी ईदगाह पे हुई वो भी बाउंड्री के चार दीवारी के अंदर हुई है। कहीं कोई सड़क पर तो नमाज नहीं हुई? नहीं, कोई सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई है, ना कोई इस तरह की सूचना। बाकी नमाज सब संपन्न कर दी गई है। बिल्कुल, आप देख रहे हो सही। सबसे पहले अपने तरफ से हुकूमत में अपने तमाम साथियों के तरफ से, जमात में अपने तमाम साथियों के तरफ से मैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये ईद जम्मू कश्मीर के लिए, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए, इस दुनिया के मुसलमानों के लिए अच्छे दिन और अमन और भाईचारा जो है उसको और ज्यादा मजबूत करे और ज्यादा जो है फले फूले। इस मौके पे जहाँ पे हम सब ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहाँ पे जाती तौर मुझे इस बात का जरूर अफसोस है कि एक बार फिर श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। ये फैसले किस बुनियाद पर लिए जाते हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कभी न कभी हमें अपने लोगों पे भरोसा करना होगा। ये वही लोग हैं जो 22 अप्रैल के बाद अपनी मर्जी से पहलगाम के हमले के बाद बाहर आके उन्होंने उस हमले के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया और ये कहा कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं, हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। लेकिन आज एक बार फिर जामा मस्जिद के उस ऐतिहासिक मस्जिद पे ईद की नमाज अदा करने की इजाजत ना देने पे मुझे लगता है कभी ना कभी तो हुकूमत को दोबारा सोचना चाहिए। आप देखिए, तमाम देशवासियों को ईद कुर्बा के इस मुबारक मौके पर हम अमन का, खुशहाली के लिए और मोहब्बत से आपस में रहने के लिए, और जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारे दरमियान में बेसहारा लोग हैं, उनके लिए मोहब्बत का, अमन का, इंसाफ का के लिए कुर्बानी, उनके लिए हम कुर्बानी दें अपने जज्बात से, अपने माल को खुद पे खर्च करके। यही जो है कुर्बानी का एक पैगाम है कि तमाम देशवासी मिलजुल कर रहें। और कुर्बानी ये हमें सीख देती है कि हम जिस चीज की जरूरत पड़े इंसानियत को बाकी रखने के लिए, अपने वतन की शान को भी बाकी रखने के लिए अगर जरूरत पड़े तो कुर्बानी देने से कोई गुरेज न करे।